मन मौजी तू मन मौजी में, यह बात कहे सब मन को। चल चल पड़े अनंत की ओर, मन खोजे मन से खुद को। नमस्ते, जय जिनेंद्र। आज मैं निकल पड़ी हूँ खुद के खोज में, वो सफर जो कर्नाटक की हसीन वादियों से होकर उस अंतिम बिंदु तक मुझे ले जाएगा, जो शायद मुझे मेरे सवालों के जवाब दे दे। तो चलिए आप और मैं चलते हैं इस सफर पर। अब मैं पहुंच चुकी हूँ शांतिगिरी पे, और एक पल में ही मुझे यहाँ आके पता चला है इस जगह को शांतिगिरी क्यों कहा जाता है। यहाँ स्वागत के लिए तैयार भव्य मुख्य प्रवेश द्वार, जिसको अपराजित द्वार भी कहा जाता है। आगे बढ़ने के बाद ही हमारा ध्यान खींच लेता है शांतिगिरी की गरिमा को गगन स्पर्शी रूप देने के लिए खड़ा 42 फुट का मान स्तंभ। अंदर आते ही हमें 3 भव्य मूर्तियों का दर्शन होता है। बीच में मूल नायक भगवान शांतिनाथ, एक तरफ भगवान चंद्रप्रभ और दूसरी तरफ भगवान महावीर की मूर्तियों का दर्शन होता है। रहे जगदीश, विकल रहे जड़ देह से, विमल नमोनत शीश। इन 3 अद्भुत प्रतिमाओं के दर्शन के बाद हमारी नजर भगवान पार्श्वनाथ की 16 फुट ऊंची सफेद पाषाण की प्रतिमा की तरफ जाती है। बिना कहे कुछ आपने प्रथम किया कर्तव्य, त्रिभुवन पूजित आप हो, प्राप्त किया प्राप्तव्य। भगवान के मंदिर में प्रवेश करते ही दुनिया के सारे महल और मकान फीके लगने लगते हैं। यहाँ पर विराजमान है इस युग के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव और उनके दोनों सुपुत्र भरत और बाहुबली। भरत जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, और बाहुबली जिनकी विश्व विख्यात प्रतिमा श्रवणबेलगोला में स्थापित है। कारवार के जंगल में मिली 800 साल पुरानी इस प्राचीन पार्श्वनाथ तीर्थंकर की प्रतिमा को यहाँ पर प्रतिष्ठित किया गया है। इस जगह पर विदेह क्षेत्र की 20 तीर्थंकरों की खड्गासन सफेद पाषाण की 20 मूर्तियां अलग अलग वेदी पर विराजमान है। इस क्षेत्र के मूल नायक भगवान शांतिनाथ की प्रतिमा के पीछे वाली लाल कमानों में नवदेवता विराजित है। ओम में पंच परमेष्ठी गर्भित है। ह्रीम इस बीजाक्षर में 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं स्थापित है। जहां सबको ज्ञान लेने का समान अवसर मिलता है, उसे कहते हैं समोशरण। जब तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त होता है, तब ये देवों द्वारा बनाया जाता है। समोशरण के रचना में जहाँ पर सबसे ऊपर तीर्थंकर भगवान के बैठने की ऐसी व्यवस्था रहती है जैसे हर दिशा की ओर के जीवों को भगवान उन्हीं की दिशा में उपदेश कर रहे हो, ऐसा लगता है। अभी जो हमने समोशरण देखा, उसका छोटा सा कांच का स्वरूप यहाँ पर हमें देखने को मिलता है।
आपको मेरी तरह ही जानकर आश्चर्य होगा, हम आजकल मल्टीवर्स के बारे में थ्योरी सुनते हैं, कहानियां पढ़ते हैं, बातें भी करते हैं। इसके बारे में जैन शास्त्रों में हजारों साल पहले ही लिखा गया है। जैन भूगोल के अनुसार जम्बू द्वीप से 8वें द्वीप में बसे नंदीश्वर द्वीप में 52 गोल आकार वाले पर्वतों के बारे में बताया गया है और इन सभी पर्वतों पर एक एक अकृत्रिम जिनालय भी है। कमल मंदिर के अष्टकोण कमल के मध्य में चतुर्भुज भगवान पद्मप्रभ है। इसके निकट सभी दिशाओं में 24 तीर्थंकरों की रचना की गई है। अभी हम यहाँ पर बहुत ही खास तरीके से बनाए हुए सिद्धांत दर्शन के लिए आए हैं। यहाँ पर दर्शन के लिए हमें स्पेशल परमिशन की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर आचार्य श्री देशभूषण महाराज जी ने संलेखना ली थी। आप जान सकते हैं, संलेखना में सारी खाने पीने की चीजों का आखिरी सांस तक त्याग करना पड़ता है। इस क्षेत्र की उत्तरी द्वार के सामने ही एक जगह पर कुछ प्राचीन मूर्तियों को संग्रहित किया गया है। भगवान के सामने जब सभी लोग सिर झुकाते हैं, तब हर कोई मंदिर की अद्भुत ऊर्जा से अनुभूत हो जाता है। जैन दर्शन की ये एक विशेषता भी है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ सामूहिक शांति का भी संदेश यहाँ पर दिया गया है। सच ही कहा जाता है, मन की शांति सादगी के पथ पर चलकर ही मिलती है। ये एक अजीब सा एहसास है जो मैं शब्दों में बयां भी न कर पाऊं। मूल नायक भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है तथा गर्भालय के दोनों ओर सुशोभित 24 तीर्थंकर भगवान की मूर्तियां इस मंदिर को और खास बनाती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, इन दीवारों पर आचार्य कुंद भगवान विरचित समयसार नामक एक महान ग्रंथ की गाथाएं शिल्पकला की तरह यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। मंदिर के दक्षिणी भाग में थोड़े से अंतराल पर जैन साधुओं की साधना करने के लिए यहाँ पर गुफाओं का निर्माण किया गया है। बच्चों को सुसंस्कृत बनाने और धर्म संबंधी ज्ञान देने के लिए गुरुकुल की स्थापना की गई है। आचार्य देशभूषण महाराज जी द्वारा निर्मित इस क्षेत्र पर प्राचीनता एवं आधुनिकता का एक अनोखा संगम दिखता है। आई तो थी मैं यहाँ बहुत सारे सवालों को लेकर, पता नहीं कितने सवालों का मुझे जवाब मिला है। हाँ, लेकिन कुछ सवाल कम जरूर हुए हैं। शांतिनाथ हो शांत कर, साता साता सात, केवल केवल ज्योतिमय, क्रांति मिटे सब धाम।
आज हम यहाँ कुप्पनवाड़ी कोतली क्षेत्र में हैं। यह बहुत ही सुंदर प्राकृतिक रमणीय स्थलों के मध्य में स्थित एक तीर्थ क्षेत्र है, जहाँ अत्यंत सुंदर सुंदर प्राचीन प्रतिमाओं के दर्शन हैं, रत्नमयी जड़ित प्रतिमाओं के दर्शन हैं। इन प्रतिमाओं के दर्शन करने से मन को असीम शांति प्राप्त होती है और यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसके बीच में आके ऐसा लगता है जैसे अगर कहीं हम भगवान के समोशरण में उस शांति की अनुभूति करते हुए बैठे हैं। तो आप सभी अपने परिवार को लेकर इस क्षेत्र के दर्शन करने जरूर आएं। भारत देश में ऐसे ही कई क्षेत्र हैं जहाँ प्राचीन प्रतिमाएं प्राचीन मंदिरों में स्थापित की हुई है, लेकिन हमें इनकी जानकारी नहीं है। हम इस तरह की छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स बनाकर आप तक पहुंचाना का हमारा उद्देश्य यही है कि आप लोगों को इन क्षेत्रों की जानकारी मिल सके और आप इन क्षेत्रों के दर्शन पाकर अपने जीवन को कृतार्थ कर सके। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस प्राकृतिक क्षेत्र में जहाँ पर चंदा प्रभु भगवान, शांतिनाथ भगवान और महावीर भगवान की खड्गासन प्रतिमाएं हैं, वहाँ के दर्शन करने जरूर आएं। आपको यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य और प्रभु भक्ति में ऐसे लीन हो जाए तो आपको यह दर्शन आपके जीवन में हमेशा हमेशा याद रहेगा। जय जिनेन्द्र।